हाँ जी, राम राम जी। बहुत बार कमेंट करते हैं बी कॉम पास और एम कॉम पास वाले बच्चे, कहते ताऊ जी की हमारे लिए भी कोई नौकरी बता दिया करो, हमारे लिए तो नौकरियां बहुत कम आती है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बी कॉम एम कॉम के बेस पे तो बहुत सारी नौकरियां आती है। आप तो प्लस रहते हो सिंपल ग्रेजुएशन वालों से। जी हाँ, यदि आप बी कॉम या एम कॉम पास हो, आपने सीईटी का पेपर दिया था और आपको लगता है कि सीईटी का पेपर आपका पास हो जाएगा, तो आपके लिए लगभग 1500 वैकेंसी आने वाली है इस बार इस सीईटी में। जी हाँ, पिछली बार भी लगभग 1500 के आसपास वैकेंसी आई थी, उसमें से फिर 200 वैकेंसी दूसरे ग्रुप में डाल दी थी, तो लगभग 1200-1300 वैकेंसी आपकी पिछले सीईटी के में कॉमर्स के बेस पे हुई है। तो इस बार संभावना है कि 1500 के आसपास वैकेंसियां आपके लिए निकलने वाली है। बहुत सारे पढ़े लिखे बच्चे पिछली भर्ती में लग गए हैं, उनका सिलेक्शन में नाम आ गया है। तो दोस्तों, अब भाई जिन्होंने पिछला सीईटी भी दिया था, इस बार भी सीईटी दिया है और बी कॉम एम कॉम पास है, लेकिन थोड़े से कम मेहनत कर पाए या वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाए पिछले एग्जाम में, पिछले सीईटी में, सीईटी के मेंस एग्जाम में, तो उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। आपके लिए लगभग 1500 वैकेंसी इस सीईटी के बेस पे आएगी। कंडीशन क्या है? सीईटी का पेपर पास होना चाहिए, आपके पास या तो बी कॉम हो या फिर आपके पास एम कॉम हो, तो आपके लिए ढेर सारी नौकरियां निकलने वाली है। दोस्तों, हरियाणा का ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहां पर आपके लिए भर्ती नहीं निकलती। यहां पर दोस्तों मैं दिखाना चाहूंगा आपको, ये एचएसएससी का वो नोटिस है, एडवर्टाइजमेंट है, जो पिछली बार कॉमर्स के बेस पे निकली थी, बी कॉम एम कॉम के बेस पे निकली थी। हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड अकाउंट्स क्लर्क, डिविजनल अकाउंटेंट, सेक्शन ऑफिसर, हाउसिंग बोर्ड हरियाणा अकाउंट्स असिस्टेंट, हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन जूनियर स्टोर कीपर, अर्बन लोकल बॉडीज अकाउंटेंट, यूएचबीवीएनएल लोअर डिविजनल क्लर्क, ठीक है, अपर डिविजनल क्लर्क, स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी अकाउंटेंट। दोस्तों, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहां पे या जिस डिपार्टमेंट में बी कॉम या एम कॉम के बेस पे भर्ती नहीं निकलती। तो डिपार्टमेंट सारे हैं, पोस्ट के नाम ये रहे: ऑडिटर, सीनियर ऑडिटर, जूनियर ऑडिटर, यूडीसी, एलडीसी, अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट। दोस्तों, लेवल 6 तक की जो भी आपको सीईटी के बेस पे कॉमर्स वाले बच्चों के लिए यहां पे दिख जाएगी। पिछली बार भी निकली थी, आगे भी निकलेगी। सेक्शन ऑफिसर, जबरदस्त वैकेंसी दोस्तों, ठीक है। तो ये वैकेंसी तो आपके लिए है ही है। अब मान लेते हैं दोस्तों, आपकी अकाउंटेंट की भर्ती होनी है। क्या है? अकाउंटेंट की किसी डिपार्टमेंट में भर्ती होनी है, तो उसकी योग्यता क्या रहेगी? केवल बी कॉम या एम कॉम वाले बच्चे, साथ में सीईटी, केवल ये बच्चे अप्लाई कर पाएंगे। क्या यहाँ पे बीए वाले बच्चे अप्लाई कर पाएंगे? नहीं जी। क्या यहाँ पे बीएससी वाले बच्चे अप्लाई कर पाएंगे? नहीं जी। लेकिन बी कॉम एम कॉम वाले कर पाएंगे, अकाउंटेंट की वैकेंसी है। मान लेते हैं कोई पटवारी की भर्ती निकलेगी या आपकी ग्राम सचिव की भर्ती निकलेगी। किसकी? ग्राम सचिव की। या आपकी कैनाल पटवारी की वैकेंसी निकल गई। किसकी? कैनाल पटवारी की वैकेंसी। इसमें क्या योग्यता है भाई? एनी ग्रेजुएशन। क्या है? एनी ग्रेजुएशन। तो इसमें दोस्तों बीए वाले भी अप्लाई कर पाएंगे, बीकॉम वाले भी अप्लाई कर पाएंगे, बीएससी वाले भी अप्लाई कर पाएंगे, सारे ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि बीकॉम के पास तो मौका है ये यहां पे भी अप्लाई कर पाए, लेकिन दोस्तों बीए वालों के पास मौका नहीं है कि इनमें अप्लाई कर पाए। तो बी कॉम एम कॉम वाले बच्चों के पास तो प्लस पॉइंट है। इसलिए कभी भी ये मत सोचा करो कि हम दूसरों से कम हैं। यार, आप तो ऊपर हो उनसे। बी कॉम की वैकेंसी आएगी स्पेशल, वो तो आप अप्लाई करो ही करोगे। साथ में पटवारी, ग्राम सचिव कैनाल पटवारी की भर्ती आई जो एनी ग्रेजुएशन वाली, तो वहां पे भी आप अप्लाई करने वाले हो, तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। इस बार दोस्तों इनके बेस पे लगभग 1500 वैकेंसी आएगी। लगभग दोस्तों 1500 वैकेंसी। तो आप लोग अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। यदि आपको लगता है कि सीईटी का पेपर पास हो जाएगा मेरा,
आपने ये पढ़ाई कर रखी है बीकॉम एमकॉम, साथ में अभी से अपना कंप्यूटर वगैरह का कोर्स चालू कर लो, क्योंकि कंप्यूटर भी मांग लेते हैं, कुछ भर्तियों में कंप्यूटर मांगा हुआ है पिछली बार, कुछ में एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। तो यदि आप खाली बेरोजगार बैठे हो तो साथ में अपनी कोई भाई प्राइवेट सेक्टर की है जॉब भी पकड़ लो किसी कंपनी की, एक्सपीरियंस हो जाएगा, आगे काम आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये काम आप कर लो, अभी से आप तैयारी स्टार्ट कर दो। अब तैयारी करोगे क्या दोस्तों, तैयारी के लिए भी तो कुछ चाहिए, सिलेबस चाहिए जी, एग्जाम पैटर्न चाहिए जी। तो मैं आपको बता देता हूं क्या सिलेबस पिछली बार आया था, क्या पैटर्न पिछली बार आया था। तो दोस्तों हम वो चीज निकाल लेते हैं डायरेक्ट, ये रहा जी। तो ये देखिए जी, ये पीडीएफ आपको कहां पर मिल जाएगी, 70 15 24 34 91, क्या है 70 15 24 34 91, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको ये सिलेबस की पीडीएफ मिल जाएगी। इसमें देखिए जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री, हरियाणा जीके, करंट अफेयर, लिटरेचर, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, कल्चर, तो 20% दोस्तों ये, यानी कि 100 नंबर का आपका पेपर आएगा तो 20% तो इसी चीज के आएंगे, 20 नंबर का तो यही मामला आएगा, इंडिया जीके, हरियाणा जीके, साइंस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी। ठीक है, और 10 नंबर का आपका कंप्यूटर आएगा, 10 नंबर का आपका कंप्यूटर आएगा। और फिर दोस्तों सब्जेक्ट रिलेटेड 30 नंबर तो आपके ये हो गए पूरे, और बाकी बच गए 70। तो 70 जो कॉमर्स के सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं ना, जो आपने बी कॉम में एम कॉम में पढ़ाई करी है, उससे जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका पैटर्न रहने वाला है। तो यहां पर दोस्तों जो ये 30 नंबर का मामला है ना, ये तो सभी के लिए सेम रहता है, चाहे आपको सीईटी के बेस पे कोई भी भर्ती का एग्जाम दे देना, ये 30 नंबर का मामला सेम रहेगा। बाकी 70 नंबर वाला जो आपने भाई पढ़ाई करी है ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, टेक्निकल, भाई यदि किसी को जेई लगना है तो उसने मैकेनिकल की पढ़ाई करी होगी, या पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करी होगी, या बीटेक की पढ़ाई करी होगी, तो वो वाली चीजें पूछी जाएंगी। अब यहां पर दोस्तों ये दे रखा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो ये पूरी एक किताब है, जब आप बीकॉम में देखोगे ये पूरी एक किताब है, पूरा एक सब्जेक्ट है यो, यहां पे तो छोटा सा लिख दिया मामला खत्म, लेकिन ये पूरी किताब है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये सारी की सारी किताबें हैं। इस तरीके से आप चलोगे, बिजनेस मैथमेटिक्स है, फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग है, ई कॉमर्स है, बिजनेस इन्वायरमेंट ऑफ हरियाणा है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है, बिजनेस लॉ है, कंपनी लॉ है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है। ये सारी की सारी दोस्तों 33 यूनिट आपकी दे रखी है, यानी कि कॉमन 30 नंबर का वो, और 70 नंबर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 33 किताब, 33 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, 33 किताब। जी हाँ, ठीक है। अब दोस्तों ये 33 किताब आपको लेके आनी है, और धीरे 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 करके उनकी पढ़ाई करनी है। ठीक है, आप लाइब्रेरी में बैठ के करो, या आप भाई घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी करो अपनी। अब दोस्तों यदि आपको लगता है ये ऐसे बुक पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो हमने आपके लिए एक सिस्टम तैयार कर दिया है, हमने आपके लिए कोर्स डिजाइन किया है। जी हाँ, कोर्स डिजाइन किया है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। पहले मैं आपको वो बताना चाहूंगा, हमने पिछली बार भी बैच निकाला था, ठीक है, तो उस बैच में भी मैं एक नए एजुकेटर को लेके आया था, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है अच्छे एजुकेटर की तलाश करें और फिर उस एजुकेटर को आपके सामने लेके आ जाए। तो यहां पर आप देखेंगे उस एजुकेटर ने, या उन एजुकेटर ने बहुत बढ़िया काम करा था, और टॉप रैंकिंग दोस्तों हासिल हुई है हमारे केटीडीटी ऐप से बच्चों की। जी हाँ, केटीडीटी ऐप पे एजुकेटर ने पढ़ाया, और केटीडीटी ऐप से टॉपर बच्चे निकले। किस चीज के भाई, कॉमर्स वाले बच्चे टॉपर निकले। जी हाँ, मुझे डिविजनल अकाउंटेंट इन यूएस भी मिला है। ठीक है, तो ये भरा पड़ा है, ये जब रिजल्ट आया था ना कॉमर्स का, ज्वाइनिंग नहीं इनकी, रिजल्ट आ गया था, लेकिन ज्वाइनिंग वो मतलब हो जाएगी बिना 20 दिन में। तो तब ये मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाले थे, वो अभी भी पड़े मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो मैं जब भी कोशिश करता हूं आपके लिए दी बेस्ट करने की कोशिश करता हूं, ताकि आप लोगों के रिजल्ट आए, आप लोगों के रिजल्ट आए। तो हमने इस बार भाई
ये बैच हमने प्लान किया है जिसके अंदर लाइव क्लास भी मिलेगी, जिसके अंदर रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगी, पीडीएफ भी मिलेगी, क्लास नोट्स भी मिलेंगे और 18 महीने की वैलिडिटी। क्या है? 18 महीने की वैलिडिटी। इसमें हम कॉमन पार्ट तो कराएंगे जो 30 नंबर वाला है, साथ में दोस्तों कॉमर्स वाला पार्ट भी जो 70 नंबर का है, जो टेक्निकल पार्ट है वो भी आपको पढ़ाएंगे। और फीस कितनी? 1499। लेकिन ये ऑफर पहले 3 दिनों के लिए है और पहले 500 बच्चों के लिए है। क्या है? पहले 500 बच्चों के लिए है। अब भाई चाहे तो 3 दिन पहले आपके चले जाएं, चाहे आपके 500 बच्चे पहले हो जाए हमारे पास, तो ये फीस आपकी 2499 हो जाएगी। क्या है? 2499। अब कहोगे ताऊ जी की फीस क्यों बढ़ा रहे हो? क्योंकि आप मार्केट में जाके देखोगे 4500, 3500, 5,000 रुपए के दोस्तों। कुछ जगह तो ऐसा भी है कि 2500 में, 3000 में केवल आपको ये टेक्निकल सब्जेक्ट मिल रहा है। कॉमन की तैयारी कहां से करोगे? मैं आपको यहाँ पे 1500 रुपए भी मिलेंगे नहीं, 1499 रुपए में कॉमन पार्ट भी और टेक्निकल पार्ट भी दे रहा हूं। तो सोचना नहीं है। आप केटीडीटी पर विश्वास करते हो? यदि मुझे यहां मार्केट में इस यूट्यूब के ऊपर या आपके सामने 10 साल हो चुके हैं, तो मैंने यही चीज यहां पे कमाया है, विश्वास बनाया है कि भाई जब भी करेंगे बेस्ट करेंगे। पिछली बार भी बेस्ट किया था, बच्चों के रिजल्ट आए थे, बच्चों के रिजल्ट नहीं, केटीडीटीएफ से टॉपर निकले थे। इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा। मेहनत करेंगे तो रिजल्ट क्यों नहीं आएगा? आप मेहनत कीजिए, साथ में रिजल्ट हम लेके आएंगे। ठीक है? तो पहले 3 दिन, पहले 500 बच्चे 1499, उसके बाद में 2499। अब ये ऐप कहां पर मिलेगा, कोर्स कहां पे मिलेगा? दोस्तों प्ले स्टोर पे जाना है, केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप इंस्टॉल करके पेड कोर्स के सेक्शन में आपको ये बैच मिल जाएगा। आपके पास आईफोन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो ktdtclass.com डायरेक्ट इस वेबसाइट पे जाके भी आप कोर्स देख सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, अपनी क्लासेस को देख सकते हो। ठीक है? तो यदि आप लोग आने वाली इन 1500 वैकेंसियों में अपनी सीट पक्की करना चाहते हो, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि बाद में फॉर्म भरने के बाद में समय नहीं मिलेगा, सिलेबस लंबा है, वो पूरा भी नहीं होगा। इसलिए अभी से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, आज से, अभी से डिसीजन लो। यदि आप अभी भी सोचते रह गए तो भाई साहब लोग लग जाएंगे, आप फिर भी सोचते रह जाओगे, यार पेपर तो मैंने भी दिया था लेकिन रह गया 1 नंबर तक, 5 नंबर तक, 10 नंबर तक। इस बार ये ना सोचना पड़े, अभी तुरंत एक्शन लो और अपने सपनों के लिए उड़ान भरो। ठीक है? केटीडीटी ऐप डाउनलोड करो, डेमो देखो, पसंद आए तो ज्वाइन करो। इससे बेहतरीन कंटेंट बेहतरीन तरीके से और इतने एडिशनल बेनिफिट के साथ आपको कोई कहीं पे नहीं देगा। ठीक है? तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे। वीडियो को शेयर कर देना उन सभी के साथ जो बीकॉम पास है, जो एमकॉम पास है, जिन्होंने सीईटी का पेपर दिया है। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।